आप देख रहे हैं मुकाबला और आज की बड़ी खबर यह है कि भारत ने 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को पहली डोज वैक्सीन की लगाई है, जो अपने आप में एक इतिहास दर्ज करने वाला एक मौका है। दुनिया भर से भारत को इसके लिए बधाई संदेश मिल रहे हैं, लेकिन हमारी विपक्षी पार्टियां इससे संतुष्ट नहीं है, सवाल उठा रही। बात करने के लिए हमारे साथ संबित पात्रा जी, अजय आलोक जी, अजय कुमार जी और आशुतोष वर्मा जी मौजूद हैं। शुरुआत मैं अजय कुमार जी आपसे कर रहा हूं। WHO के मुखिया से लेकर दुनिया के कई देशों के प्रमुखों ने भारत की सराहना की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व की सराहना की है कि 100 करोड़ वैक्सीन हमने हिंदुस्तान में लगाई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कहती है, जश्न मनाने से जख्म नहीं भरेंगे, यह कोई सेलिब्रेट करने का मौका नहीं है। जरा बताइए कहां कमी दिखाई दे रही है आपको? देखिए अजय जी, दिक्कत क्या है कि हर चीज सरकार में एक इवेंट हो गया है। आप सेलिब्रेट कब करते? जब पूरी तरह से लक्ष्य कंप्लीट हो जाता है। तो इनके आंकड़े 2-3 मिनट के लिए तो हमें समय दिया जाए। इनके आंकड़े के मुताबिक, जो सरकार के आंकड़े के मुताबिक 29 करोड़ लोग को दोनों टीके मिल गए, 42 करोड़ लोग को जो है एक टीका मिला। इसका मतलब है कि 32 करोड़ इस देश के नागरिक को एक भी टीका नहीं मिलती। एक भी जो है 32 करोड़ लोग को जो है एक भी वैक्सीनेशन, एक भी टीका नहीं लगा दिया गया। तो ये तो एक आंकड़े। दूसरी बात क्या है कि परसेंटेज में अगर हम देखेंगे तो विपक्ष का काम है सरकार को कम से कम आईना दिखाना। आप बताइएगा कि 32 करोड़ लोग को तो अभी तक इस देश में 32 करोड़ लोग बचे हुए हैं टीकाकरण से। दूसरी बात है कि अगर आपको पूरा जो है 2 डोज सबको देने, तो आपको 115 करोड़ अगले 70 दिन में सरकार ने ऐलान किया था कि 31 दिसंबर तक सबको जो है 2 डोज मिल जाएंगे। 115 करोड़ बाकी टीके जो है देने की आवश्यकता है। 115 करोड़, इसका मतलब है औसतन 135 लाख टीके जो है रोज देने पड़ते हैं। ठीक है, अभी तक औसतन 45 लाख। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 35 लाख और 40 लाख के बीच में विपक्ष का काम है सरकार को जो ईमानदार रखना। आप सोचेंगे कि हम भी इसमें कोई शक नहीं है, आप सरकार को ईमानदार रखिए, लेकिन जब कोई अचीवमेंट होती है तो उस पर खुशी जाहिर करना भी तो हर किसी का कर्तव्य है ना। हिंदुस्तान का ही अचीवमेंट है सर। आप बात नहीं समझ रहे। हमने बात समझ रहा हूं, लेकिन अच्छा हौसला तो बढ़ाते हैं ना। एक मिनट, हौसला तो आपके घर में 3 बच्चे हैं, 2 पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, एक अगर पिछड़ा भी होता है तो फिर भी उसका हौसला बढ़ाया जाता है। कांग्रेस के मुंह से तो एक बार भी कोई शब्द अच्छा निकलता ही नहीं है। ऐसा क्यों सर? हौसला कैसे बढ़ेगी जब आपने जो है डीजल पेट्रोल को 130 रुपए करके देश में सबसे ज्यादा गरीबी हो गई 80 करोड़ लोग को। हौसले कैसे बढ़ेगी? आप नहीं सर, हम तो वैक्सीन की बात कर रहे हैं, डीजल पर हम बहस करेंगे। नहीं अजय जी, देखिए आप बहुत प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, आपको ऐसा बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो सवाल पूछा बड़ा सीधा सा सर, क्या बताइए ना, क्या एक व्यक्ति अगर कुछ कह दे, अगर शशि थरूर कहते हैं कि बड़ा अच्छा काम हुआ है, तो क्या ये जरूरी है पवन खेड़ा जी को कि तुरंत आकर कहें कि आप देखिए ये सब गड़बड़ है? मैंने कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति तारीफ का एक शब्द नहीं लिख सकता। अजय जी, मुझे लगता है कल या परसों संबित जी और हम लोग एक ही शो में, उस वक्त मैंने कहा था कि जो है ये काम सरकार ने जो एक बढ़िया काम किया। 100 करोड़ लोग की जो टीकाकरण होंगे, अच्छी बात। लेकिन अगर इसमें जश्न मनाना, एक बताइएगा कि हम एक आंकड़े सरकार से पूछते कि 4 लाख के आसपास, 4,50,000 के आसपास सरकारी आंकड़े के मुताबिक लोगों की मौत हुई है। उनके कितने मुआवजे? ये सवाल आपको करनी चाहिए तो जो हम कर रहे हैं। कितने मुआवजा दिया गया? 4,45,000। और अनौपचारिक रूप से लोग कहते हैं, जो इतने सर्वे हुआ है, इस देश में 40 लाख के आसपास, ये अनऑफिशियल, ऑफिशियल 4,50,000 जो है मौतें हुई है। गंगा के तट से लेकर के गुजरात के शमशान घाट तक हर एक प्रदेश में हुई है। चलिए, आपने कई सवाल उठा दिए एक साथ, मुझे लगता है कि संबित जी को अब जवाब देना चाहिए। संबित जी प्लीज। अजय जी धन्यवाद, आज आपने मुझे इस महत्वपूर्ण डिबेट में बुलाया। देखिए, ऐसे हम तो प्रवक्ता हैं, बहुत सारे डिबेट में आएंगे, कई बार तू मैं भी होगा, मगर आज का दिन तू मैं का दिन नहीं है। आज हिंदुस्तान का दिन है। पहले तो मैं हमारे डॉक्टर्स को, हमारी नर्सेस को, जो कोल्ड चेन मेंटेन करते हैं, उन सारे ट्रांसपोर्टर्स को, और सबसे बड़ी बात है हिंदुस्तान की जनता को धन्यवाद दूंगा। 100 करोड़ जनता ने स्वेच्छा से जाकर वैक्सीनेशन लगाया है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं उनको नमन करता हूं। अगर ये जनता, ये डॉक्टर्स, ये नर्सेज नहीं होते तो पता नहीं हिंदुस्तान में हम कोरोना के खिलाफ कैसे लड़ रहे होते।
मैं सरकार का भी और नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करूंगा कि बहुत सूझबूझ के साथ सरकार ने काम किया है। देखिए, मुझे लगता है आज मैं अजय जी के साथ लड़ूं, समाजवादी पार्टी के साथ लड़ूं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ आंकड़ों को यहां प्रतिपादन करना आवश्यक होता है क्योंकि जनता को विषय मालूम होना चाहिए। देखिए, यह एक बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन है हिंदुस्तान के इतिहास में। 9 महीने के अंदर, डिजीज के आने के 9 महीने के अंदर एक वैक्सीन का बन जाना, वो भी 2 इंडिजिनस वैक्सीन का बन जाना, और 11 महीने के अंदर 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग जाना, ऐसा पूरे विश्व में आज तक कभी नहीं हुआ है। एक नया कीर्तिमान है। फास्टेस्ट एंड द लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव ऑफ द वर्ल्ड। मैं कैसे कह रहा हूं? इंडिया ने 100 करोड़ लगाया, यूएस ने 41 करोड़ लगाया, ब्राजील ने 26 करोड़ लगाया, जापान ने 18 करोड़ लगाया, जर्मनी ने 11 करोड़ लगाया, रशिया ने 9.9 करोड़ लगाया, फ्रांस ने 9.81 करोड़ लगाया और यूनाइटेड किंगडम ने 9 करोड़ लगाया। आप सोचिए, 41 करोड़ लगा के यूएस इसको एक बहुत बड़ा कीर्तिमान मान रही है। 100 करोड़ लगा करके हम कीर्तिमान क्यों ना माने? हम अपने डॉक्टर्स और अपने नर्सेस का इंकरेजमेंट क्यों ना करें? नंबर 1। नंबर 2, 6 अप्रैल को 43 लाख लगाया एक ही दिन में, 21 जून को 80 लाख लगाया एक ही दिन में, 27 अगस्त को 1 करोड़ लगाया एक दिन में, 1 सितंबर को 1.33 करोड़ लगाया और 17 सितंबर को विश्व का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2.2 करोड़ वैक्सीन एक दिन में लगाए। अजय जी, ये क्या संभव हो सकता था? आप सोचिए जरा, यही न्यूज़पेपर्स में छपते थे, यही लोग आर्टिकल लिखते थे। 12 वर्ष में संभव नहीं है। 100 करोड़ लोगों को 12 वर्ष में जाके टीके लगेंगे। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर इंडिया, अ पुअर कंट्री, टू मेंटेन द कोल्ड चेन। ये बड़े बड़े अखबार अमेरिका में छापते थे कि हिंदुस्तान तो गरीब देश है, ये कहां से कोल्ड चेन मेंटेन करेगी, इतने लोगों तक कहां से वैक्सीन लेके जाएगी। देखिए, हिंदुस्तान को कम करके आंकना, हिंदुस्तान को गाली देना प्लीज बंद करिए। हम वो कर सकते हैं जो अमेरिका भी नहीं कर सकती है। इंडिया आज वो कर सकती है, नए भारत में, नए हिंदुस्तान में वो हो सकता है जो आज ब्रिटेन भी नहीं कर सकती है। इसलिए अजय जी, मैं भी, आप भी हिंदुस्तानी हैं और मेरे डॉक्टर अजय भाई तो डॉक्टर हैं, डॉक्टर होने के नाते वो तो बधाई के पात्र हैं, और हमारे समाजवादी पार्टी के जो आशुतोष जी हैं वो भी डॉक्टर हैं। हम आपस में एक होके सारे चारों डॉक्टर हैं। हम क्यों आपस में पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता बन के लड़ रहे हैं? मैं अपने तीनों भाइयों को बधाई देता हूं, वो डॉक्टर हैं, अच्छा काम करते हैं और इसी प्रकार हिंदुस्तान के लिए आगे बढ़ने वाले बात करते रहे। चलिए आशुतोष जी, आपके पास। जी नमस्कार। अजय जी, पहले तो ये बात मैं संबित जी की वजह से वाकिफ रखता हूँ कि चाहे एक वैक्सीन लगी हो, चाहे 100 करोड़ वैक्सीन लगनी हो, उसमें डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, इस देश की इच्छा शक्ति, सबको उसकी तारीफ करनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी के आधिकारिक तौर से मैं इस बात की बधाई इस देश के सभी लोगों को देता हूं कि हम लोग अपने रास्ते में चल रहे हैं और सही रास्ते पे चल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमको इस बात को भी, तथ्यों को समझना चाहिए कि हम कहां पर हैं और कितनी हमें और ज़रूरत है। देखिए, संबित भाई क्योंकि प्रवक्ता है और हम लोगों से ज़्यादा पुराने प्रवक्ता और निपुण प्रवक्ता मैं तो मानता हूँ कम से कम, कि आंकड़ों में ये गेम कर लेते हैं। लेकिन हकीकत समझनी चाहिए कि आज हिंदुस्तान में जितने लोगों को वैक्सीन लगनी चाहिए, लगभग 96 कुछ करोड़ के लोग हैं जिनको वैक्सीन लगनी चाहिए से, उसमें से 29 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गई है। इसका मतलब जितनी एलिजिबल कैंडिडेट थे उसके 30% को फुल्ली वैक्सीनेट हम कर पाए हैं, 70% अभी भी नहीं है। तो ये बात हमको समझनी चाहिए। और केंद्र सरकार ने इस बात को कहा था कि लक्ष्य हमको 31 दिसंबर 2021 को हमें सबको वैक्सीनेट कर लेना चाहिए। लेकिन वो लक्ष्य पूरा तभी होगा, जो कि एक्सपर्ट्स बताते हैं, जो पब्लिक हेल्थ वाले हैं, कि लगभग 1 करोड़ वैक्सीन रोज लगनी चाहिए। हमारी परेशानी उस बात से है कि अगर इस देश में व्यक्ति पूजा देश पूजा से ज्यादा बढ़ जाएगी तो ये लक्ष्य नहीं हो पाएगा। क्योंकि जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री का जन्मदिन था 17 सितंबर 2021 को, उस दिन देश ने कीर्तिमान स्थापित किया और 2.5 करोड़ वैक्सीन लगाई गई। और भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित राज्यों ने बहुत अच्छा काम किया। बिहार ने 29 लाख, कर्नाटक ने 28 लाख, उत्तर प्रदेश ने 27 लाख, मध्य प्रदेश ने 26 लाख और गुजरात ने 24 लाख वैक्सीन लगाई। लेकिन 17 सितंबर के बाद 18 सितंबर को उसी उत्तर प्रदेश ने, जिसने 27 लाख वैक्सीन लगाई थी, मात्र 6 लाख वैक्सीन लगाई। गुजरात ने 4 लाख लगाई, बिहार ने 2 लाख वैक्सीन लगाई, कर्नाटक ने 2 लाख। जब पूछा गया कि ये क्यों हुआ तो पता लगा कि सिर्फ बर्थडे के लिए, जन्मदिन मनाने के लिए 1,09,000 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए। हकीकत में हमारे पास 40 से 50,000 वैक्सीनेशन सेंटर ही रहते हैं। तो देश की पूजा और देश के लिए ध्यान रखा जाए।
हम सब लोग आपने जो महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है उस पर मैं संबित जी आपके पास पहले आ रहा हूं और अजय आलोक जी उसके तुरंत बाद में आपके पास आ रहा हूं। संबित जी जवाब दीजिए, उसका अजय आलोक जी। देखिए, इसमें आशुतोष जी ने एक विषय कहा। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है उस दिन 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन क्यों हुआ, बाकी दिन कम क्यों हुए। इसमें कोई दो मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस दिन अपना खून पसीना बहा करके लोगों को रिक्वेस्ट करके घर से बाहर निकाला, गाड़ी की व्यवस्था भी की और सेवा और समर्पण कार्यक्रम के अंतर्गत जो हमारे पार्टी का कार्यक्रम था, हमारे तमाम राज्यों में हमारे कार्यकर्ताओं ने लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाना, उनको चाय देना, उनको ठंडाई देना, उनके लिए खाने की व्यवस्था करना, ये सब हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर किया। इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं तो आशुतोष भाई से भी कहूंगा और मैं तो अजय भाई से भी कहूंगा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से, अगर हम सब अपने अपने नेताओं के या अपने अपने किसी स्थापना दिवस को अगर कीर्तिमान मानते हुए, उसको एक बेंचमार्क मानते हुए हम सभी कार्यकर्ता बाहर निकल कर आए और रोज ये काम करें तो देश के लिए अच्छा ही होगा। ये देश के लिए सेवा है। हाँ, हर कार्यकर्ता के लिए हर दिन ये काम करना संभव नहीं है, मगर हर कोई, अगर अजय जी भी ये बेड़ा उठा ले कि चलिए सोनिया जी के जन्मदिन के दिन या कांग्रेस स्थापना दिवस के दिन सारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पर उतरेंगे और सभी लोग किसी न किसी को लेकर वैक्सीनेशन सेंटर तक जाएंगे, मोटिवेट करेंगे तो कितना अच्छा होता। मगर आशुतोष जी, मुझे तो तकलीफ उस दिन हुई थी। व्यक्ति पूजा तो बाद की बात है, मगर जिस दिन अखिलेश जी ने मंच पर कहा था ये वैक्सीन तो बीजेपी की वैक्सीन है, हम थोड़े इसे लगाएंगे, ये वैक्सीन तो हम तभी लगाएंगे जब हमारी सरकार आएगी। आप खुद बताइए। और समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता तो ये भी कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि इस वैक्सीन के लगाने से नपुंसकता तक आ सकती है, इसलिए हमें इस वैक्सीन से बचना चाहिए। आप सोचिए कितने तत्पर थे लोग भ्रम फैलाने के लिए। इतनी वैक्सीन हेजिटेंसी के बावजूद भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जो किया है, मैं तो भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी और हमारे जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो जेडीयू है, उनके कार्यकर्ताओं को भी नमन करता हूं कि इन सभी सहयोगी दलों ने और भाजपा जी, आपने अभी सहयोगियों की बात की तो मैं अजय जी के पास चल रहा हूं। अजय आलोक जी, मैं आता हूं। अजय जी आपके पास भी आऊंगा और आपके पास भी आऊंगा आशुतोष जी, लेकिन जरा पहले बहुत देर से अभी तक वेट कर रहे हैं अजय आलोक जी। विपक्ष आज जो सवाल खड़े कर रहा है उस पर आपकी टिप्पणी प्लीज। देखिए, मैं तो अजय जी, मेरा स्पष्ट मानना है एक नए भारत का जन्म हुआ है आज 9 महीने 5 दिन के बाद। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। 9 महीने 5 दिन में एक सशक्त मजबूत भारत का जन्म हुआ है। ये 100 करोड़ वैक्सीनेशन की सिर्फ बात नहीं है, ये बात है पूरे विश्व को दिखाने की कि 9 महीने में भारत जैसा देश अपनी निर्मित वैक्सीन के 100 करोड़ खुराक दे सकता है। ये दिखाता है कि हमारी आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है और एक मजबूत सशक्त भारत, एक वैक्सीनेटेड भारत की तरफ हम आगे बढ़ चुके हैं। ये मीन में एक नुक्का चिक्का तीखा चीनी ये सब चलती रहेगी। क्या आज ये एक यूपीए का शासन होता और ये उपलब्धि होती तो क्या हम जोश इसका जश्न नहीं मनाते? सब कोई इसका जश्न मनाते हैं, लेकिन एक पर एक ट्वीट कि अगर आप क्रेडिट लेना चाह रहे हैं तो महामारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। भैया, महामारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सिर्फ भगवान ले सकता है या गांधी परिवार ले सकता है, दूसरा तो कोई ले नहीं सकता। हाँ, महामारी से लड़ने में, महामारी को काबू करने की क्रेडिट जरूर सरकारें ले सकती हैं, जो कि स्वाभाविक है कि सब सरकार ले रही है। आज ये समय नहीं है कि हम लड़ाई करें इसमें कि मोदी जी ये नहीं कर रहे, मोदी जी वो नहीं कर रहे। ठीक है डॉक्टर आशुतोष ने, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ कि 100 करोड़ का लक्ष्य हुआ है पूरा, ये बिल्कुल एक उपलब्धि है, लेकिन अभी हमें आगे लंबा जाना है। 260 करोड़ वैक्सीन की डोजेस चाहिए अभी, और 31 दिसंबर के पहले तो 18 वर्ष के ऊपर को लक्ष्य लक्षित किया गया था, जो कि आराम से हम हासिल कर लेंगे। जब बिहार जैसा राज्य, हमने 6 करोड़ लक्ष्य तय किया था 31 दिसंबर का, वो हम 10 अक्टूबर को हमने पूरा कर लिया, तो हम क्यों नहीं करेंगे 8-9 करोड़? मुझे ये समझ में नहीं आता है कि सिर्फ राजनीतिक चश्मे से देखने के कारण हम हर चीज को इतनी नेगेटिविटी क्यों दे देते हैं। ये देश की उपलब्धि है। क्या राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ सारे के चीफ मिनिस्टर्स का स्टेटमेंट याद कीजिए कि हम वैक्सीनेशन का काम नहीं कर सकते हैं, हमारी समर्थता नहीं है। शशि थरूर 9 महीने में बदल गए क्योंकि उनको उपलब्धि दिखी तो सब शशि थरूर पे चढ़ गए। पवन खेड़ा कुछ ट्वीट करने लगे, कोई कुछ कहने लगा। ये उपलब्धि देश की उपलब्धि है, किसी सरकार की उपलब्धि नहीं है। आज भी विपक्षियों की राज्यों में सरकार है, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन किया है, तो ये उपलब्धि जनता की है, ये उपलब्धि स्वास्थ्य कर्मियों की है, ये उपलब्धि डॉक्टर्स की है। इसको राजनीतिक चश्मे से देखना कहीं भी ठीक नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं, नए भारत का जन्म हुआ है जो कि न सिर्फ मजबूत है बीमारियों से लड़ने में, एक ऐसे भारत जो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चला है, और इसके लिए सबको सैल्यूट करना चाहिए। बिल्कुल। अजय जी,
अजय आलोक जी ने बातें जो कही, अजय जी अब ये बताइए, संबित पात्रा जी की बात इससे जोड़ देते हैं, सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी के जन्मदिन पर इसी तरह का जोश दिखा दीजिए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कर दें, क्या दिक्कत है? देखिए, संबित जी के बात गंभीरता से सुन रहा था। विचित्र है कि भारतीय जनता पार्टी हो या जेडीयू के कार्यकर्ता इतने समर्पित हैं कि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे यूपी में 27 लाख और दूसरे दिन पूरी समर्पण देश के प्रति जो उड़ गई और 6 लाख कर दिए। ये कैसा समर्पण है सर कि देश के प्रति, कि एक दिन जन्मदिन में कर दिया, दूसरे दिन 6 लाख पर पहुंचकर आप उसको समर्पित कहते हैं। अजय जी बोलते कि नए भारत को उदय हुआ, तो 40 करोड़ गरीब लोग से 80 करोड़ हो गए इस देश में, ये भी नया भारत का उदय हो गया है क्या? 1,000 रुपए जो गैस सिलेंडर का जो दाम हो गया, ये भी नया भारत है। 114 रुपए डीजल प्रति डीजल, एक मिनट में नए भारत। संबित जी सुन लीजिए ना, 40 करोड़, आप 40 करोड़ गरीबी रेखा से 80 करोड़ हो गए, ये भी नई भारत की जो है उदय हो चुकी है इनके मुताबिक। तो हमारा सिर्फ कहना है कि, और शशि थरूर की जहां चर्चा आ जाती है, शशि थरूर का पूरा ट्वीट पढ़िए। अब अचानक अजय आलोक जी और संबित पात्रा जी शशि थरूर के इतने प्रिय हो गए कि मुझे भी आश्चर्य से, हम तो हैरान हो गए, क्योंकि शशि थरूर पर क्या क्या टिप्पणी इन्होंने नहीं की वो दूसरी बात है। शशि थरूर पढ़ लीजिए, आफ्टर सिवियर मिसमैनेजमेंट चला लीजिए आपके स्क्रीन में, और सेकेंड कोविड वेव वॉचिंग द वैक्सीनेशन द ऑर्डर्स माइट हैव प्रिवेंटेड, और बोलते शशि थरूर तारीफ कर रहे हैं। अब आप इस तरह के, अगर आपकी अंग्रेजी, मुझे मालूम है कि अजय जी की अंग्रेजी अच्छी है, संबित जी की अंग्रेजी अच्छी है, तो इसका मतलब है कि जानबूझ के तो समझ ले, जो बिना जो बात समझते हैं वो भी ना समझ बन रहे हैं। तो शशि थरूर का पूरा ट्वीट तो पढ़ लीजिए। दूसरी बात है कि हम कह रहे हैं कि काम ठीक हुआ है, अच्छा हुआ है, लेकिन ये जश्न मनाने का आप बताइएगा कि कितने लोगों को कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। और देश हमेशा जो है, हमेशा हम चाहते हैं कि हम और अच्छे हो जाएं। लास्ट में हम जो आंकड़े देते हैं, परसों के टीवी चैनल में भी, जर्मनी ने सिर्फ 10 किए थे। जर्मनी की आबादी 10 करोड़ है साहब, अमेरिका की आबादी 35 करोड़ है, तो आप कितने लगाओगे? दूसरे देश में जाकर तो नहीं लगाओगे ना। तो इस तरह की जो है, इस तरह के आंकड़े पेश करना हमें हास्यास्पद स्थिति है। तो मेरा ये कहना है कि सर, लास्ट में ये एक टीकाकरण से देश का उदय हो गया। अजय आलोक जी एक परिपक्व प्रवक्ता है, कैसे यार, इससे ज्यादा बेरोजगारी इस देश में हुई है क्या? इससे पहले इससे ज्यादा महंगाई इस देश में हुआ है क्या? कभी 1,000 रुपए गैस सिलेंडर हुआ है क्या? नहीं संबित जी, आप तो पेट्रोल के दाम को तो आपको फर्क नहीं पड़ता होगा। संबित जी पहले जवाब दे रहे हैं, अजय आलोक जी उसके बाद जवाब दे रहे हैं। अजय कुमार जी ने जो सवाल उठाए, संबित जी प्लीज पहले आप। अजय जी मैं आ रहा हूं सर, आपके पास भी आ रहा हूं, 1 मिनट सर। देखिए अजय, वैसे अजय जी माफ करिएगा, आज पैनल में बहुत सारे अजय हैं, इसलिए अजय कहने पर कोई और भ्रमित ना हो जाए, तो मैं इतना कहना चाहता था। जहां तक डॉक्टर अजय कुमार जी के प्रश्नों का उत्तर है, देखिए पेट्रोल, डीजल, रोजगार, गैस सिलेंडर सब आ गया, वैक्सीन पे कम बोला गया। इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं वैक्सीन पर यह भी सहमत है, तभी ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं और किसी और गली से निकला जाए, क्योंकि वैक्सीन के ऊपर ज्यादा बोल नहीं सकते। यहां पर एक विषय पे बातचीत हुई कि औसत प्रतिदिन कितने वैक्सीन लगे। क्या प्रधानमंत्री जन्मदिन के दिन बहुत ज्यादा वैक्सीन लगे, बाकी दिन बहुत कम लगे हैं? तो मैं जो औसत दैनिक टीकाकरण है ये आपके सामने रखता हूं ताकि आप भी जान सके। मई 21 को पूरे महीने में जो औसत दैनिक टीकाकरण रहा वो 19,72,000 रहा, जून में 39.03 लाख रहा, जुलाई में 41.17 लाख रहा, अगस्त में 54.91 लाख रहा और सितंबर में 76.45 लाख रहा। आप सोचिए, प्रतिदिन ये दैनिक औसत है, तो इसलिए कहना हो सकता है किसी दिन कम लगा हो, मगर औसत अगर एवरेज देखा जाए तो एक फिनोमिनल अचीवमेंट इंडिया के लिए है, और इसको मैं कंपैरेटिव डाटा करके प्रस्तुत करता हूं। आपने यहां डॉक्टर अजय कुमार ने यहां पर बाकी देशों के साथ कंपेयर किया। देखिए, बाकी देशों के कंपैरिजन को यूं देखिए कि चिली से हमने 50 गुना अधिक, कनाडा से 25 गुना अधिक, यूनाइटेड स्टेट से 3 गुना अधिक, ब्राजील से 5 गुना अधिक, फ्रांस से 15 गुना अधिक, डॉक्टर अजय कुमार ये कह रहे हैं कि उन देशों की आबादी बहुत कम है, इसलिए कंपैरिजन सही नहीं है, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है। जवाब दे रहे हैं अजय जी आपका जवाब दे रहे हैं, उन्हीं का आप ही का सवाल पूछ रहा हूं मैं। कंप्लीट कर लूं अजय जी मैं कंप्लीट कर रहा हूं जी सर। इसमें 2 विषय हैं,
एक तो आपको जो कंपैरिजन करते हैं दो देशों के बीच में, तो पहला डाटा देखना पड़ेगा कि एक कालावधि आपको देनी पड़ेगी कि सपोज करिए 9 महीने के अंदर इंडिया ने कितनों को वैक्सीनेट किया, 9 महीने के अंदर दूसरे देशों ने कितना किया। दूसरा, आप याद करिए जब न्यूजीलैंड ने कुछ 10-15 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया था, तो यही लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री को कह रहे थे आप प्लीज इंडिया आ जाओ, ये मोदी जी से नहीं होगा, आप आके इंडिया की प्रधानमंत्री बन जाओ। और इस पे तो डिबेट हो गए थे काफी कि क्या डज इंडिया नीड न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर। आज क्या हो गया? क्यों? उस समय आपको पता नहीं था कि न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन मलकागंज के बराबर है। दिल्ली की मलकागंज में जितने लोग रहते हैं उतनी न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन है। उस समय पता नहीं था आपको, आज आपको पता चल गया। देखिए, इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है जो यूएस के पास हैं। उसके बावजूद इंडिया ने यूएस से, ब्राजील से, यूके से, रशिया से अच्छा किया है। क्यों हम इतने गमगीन हैं? हम इस प्रकार से मुंह लटकाकर सारे लोग क्यों बैठे हुए हैं जैसे कि इंडिया जीत गई तो पता नहीं हम हार गए। और दूसरी बात, मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर समाप्त करता हूं। आपको जान के आश्चर्य होगा, पोलियो वैक्सीन विश्व के पटल के आने के 23 वर्षों बाद, 23 इयर्स के बाद इंडिया में प्रवेश पाती है। टिटनस वैक्सीन विश्व पटल के आने के 54 इयर्स के बाद इंडिया में प्रवेश पाती है। और जापानीज एनकेफेलाइटिस वैक्सीन विश्व पटल में आने के पश्चात 83 इयर्स उसे लगते हैं इंडिया में ट्रैवल करके आने के लिए। आप सोचिए, यहां 9 महीने के अंदर हम अगर 100 करोड़ वैक्सीनेशन कर देते हैं, फिर भी हम कांग्रेचुलेशन ना कहें डॉक्टर्स को, हम धन्यवाद ना दें नर्सेस को, हम मुंह लटका करके सल्किंग करके बैठे रहे। चलिए, सल्किंग मोड में क्यों है अजय जी आप लोग? आलोक जी, मैं क्षमा चाह रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन एक छोटा जवाब सर, क्यों सल्क कर रहे हैं इतना? मैं कोई सल्क नहीं कर रहा है। 100 करोड़ जो है आंकड़े एक अच्छी उपलब्धि, लेकिन ये कोई महामंडित करना, अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री जी का फोटो से लेकर के इसका जो इवेंट बनाना, हमारा सिर्फ ये कहना है कि ये 27 करोड़ लोग को एक दिन में जब वैक्सीनेशन पोलियो का जो दिया गया था, उस वक्त आपको याद है कोई जश्न मनाया था क्या? तो ये सरकार इवेंट मैनेजमेंट सर, हमें अफसोस है कि अफसोस है कि इस तरह की जो है हरकतें आपकी इसी टिप्पणी पर मैं अजय आलोक जी से, अजय सर एक मिनट, लेट्स गो बॉल टू बॉल। आपने ये बड़ा बॉल फेंका है, इसका जवाब अजय आलोक जी दे रहे हैं। नहीं, बट ओनली वन पॉइंट। ओके सर, प्लीज कंप्लीट। आंकड़े दो डबल वैक्सीनेशन है 20 देश में से हम 19वें स्थान पर। तो आंकड़े तो आप किस तरह से भी पेश कर लीजिए। 100 करोड़ जो है वैक्सीनेट में, अच्छी बात, इसमें दो राय नहीं। संबित पात्रा जी भी सुनेंगे नहीं तो सुनाइए, पहले आप ही बता दीजिए, क्योंकि हमारे बात को कम सुनते हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि 100 करोड़ के आंकड़े जो टीका, चलिए, आपने जो इवेंट की बात की, इवेंट का जवाब आलोक जी दे रहे हैं। अजय आलोक जी, देखिए अजय जी, मैं एक बात बताता हूं कि जब सूर्य उगा हुआ हो ना, तो उसकी तरफ आंखें तड़ेनी नहीं चाहिए, अपनी आंखें खराब हो जाती हैं। सच्चाई तो है कि 100 करोड़ वैक्सीन लग गई, सच्चाई ये भी है कि पूरा विश्व इसकी तारीफ कर रहा है। आप मत कीजिए, आपकी इच्छा, आपने तो कभी की भी नहीं ना 10 महीने से, जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ। मोदी वैक्सीन, भाजपा वैक्सीन, हम नहीं लेंगे, वैक्सीन बेच क्यों दी, वैक्सीन बाहर क्यों दे दी, घर में क्यों नहीं लगवाया, क्या नहीं कहा आपने? तो अब ये कह रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है, मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। दूसरी बात, इवेंट मैनेजमेंट। पहली बार परमाणु ब्लास्ट जब हुआ था पोखरान में इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में, तो क्या पूरे देश ने जश्न नहीं मनाया था? बांग्लादेश में जब हमारी विजय हुई थी, तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा जी को दुर्गा का रूप नहीं कहा था? यह होता है विपक्ष का नेता और दिल, कि अपने देश के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे तो जश्न मनाएंगे, इस तरह से आंसू नहीं बहाएंगे, बैठ के इस पे मीन मेख टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। उपलब्धि किसी भी सरकार की हो, देश की उपलब्धि होती है और उसका देश का डंका बचता है। आप ये बताइए डॉक्टर अजय जी, आप तो मेरे सीनियर हैं, बहुत सीनियर हैं, मैं आपकी बहुत व्यक्तिगत तौर पे इज्जत करता हूं। अगर ये वैक्सीन हमारे देश में नहीं बन रही होती तो क्या हमें कोई वैक्सीन देता 100 करोड़? क्या आज हम 100 करोड़ वैक्सीनेशन कर पाते? आज हमारी उपलब्धि है, उदय, भारत उदय की बात क्यों नहीं करें हम? पहली डीएनए वैक्सीन इंडिया ने बनाई, पूरे विश्व को देंगे हम। आज विश्व में आधे से ज्यादा विश्व के देशों को हम वैक्सीन सप्लाई करने की स्थिति में है, क्यों नहीं हम भारत उदय कहें? आप 2-3 चीजें निकाल के, डीजल, पेट्रोल और महंगाई विरुद्ध 80 करोड़ का आंकड़ा कहां से ले आए आप गरीबी रेखा का? एक किसने दिया आपको 80 करोड़ गरीबी रेखा? क्योंकि 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त में राशन मिला गया था, क्या वो सब गरीब हो गए? ऐसा है कि पंचायत के माध्यम से जाके पता कीजिएगा, पंचायत के माध्यमों से जो गरीबी रेखा के नीचे ऊपर भी हैं, उनको भी फ्री राशन दिया गया है।
1-1 किलो दाल और बाकी पीडीएस के माध्यम से। ये गरीबी रेखा को लक्षित नहीं किया गया था कि गरीबी 80 करोड़ के ऊपर हो गई है, तो ये डेटा भी आपका गलत है। तो ये भारत उदय का विषय है कि आज हम जवाब दीजिए अजय जी, जवाब दीजिए अजय जी, भारत के रूप में आए, जवाब दीजिए थोड़ा सा, फिर मैं आशुतोष जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं जी। अजय जी जवाब दीजिए सर। मुझे खुशी है तो अजय आलोक जी से एक ही अनुरोध होगा कि ये 2014 में तो देश पैदा नहीं हुआ था, उससे पहले अगर हम वैक्सीन बना रहे थे और ये क्षमता थी तो कम से कम नेहरू जी का तो नाम तो गलती से ले लीजिए, इंदिरा जी का ले लीजिए, वाजपेयी जी का, बाकी लोग का ले लीजिए। 2014 ये जो 2020 तो मैंने इंदिरा जी का लिया ही, मैंने तो कहा पोखरण दास का उदाहरण लिया मैंने। अजय जी हमें तो तारीफ हमेशा की है। अरे एक सेकंड सर, मैं ये कह रहा हूँ कि 7 साल में जो मोदी जी के चलते ये जो है ना ये देश इतनी जो है आगे नहीं बढ़ी। ये आपकी जो क्षमता है वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग का, ये पिछले 30 साल से, ये जो 30-40 साल से आप फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बने, तो ये तो मानेंगे नहीं कि साइंटिफिक टेम्पर, ये तो मानेंगे नहीं कि इसलिए हर भारतीय का योगदान है। ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह से एक प्रधानमंत्री जी का जो है एक अनोखा जो है योगदान, इस पर हमारी जो है अरे तो अजय जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अजय जी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर अनहैप्पी बिकॉज आपको कोई क्रेडिट नहीं दे रहा है, अदरवाइज यू आर हैप्पी। अनहैप्पी बिकॉज in your chat, I would request all of you to recognize the 75 years of development. Sir, who denies it? किसने डिनाई किया? आशुतोष No, don't say it. नहीं, अभी संबित जी मैं क्षमा चाहता हूँ सर, मैं क्षमा चाहता हूँ। आशुतोष जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, इसलिए मुझे आशुतोष जी के पास जाना पड़ेगा। आशुतोष जी प्लीज सर, माय अपॉलॉजीज। जी बताइए सर। जी यस, देखिए अजय जी, मैंने पहले अपने वक्तव्य में कहा था कि संबित जी आंकड़ों से बहुत अच्छा खेलते हैं, तो इसलिए वो बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही, लेकिन हम बार बार कहते हैं कि 100 करोड़ की उपलब्धि को सबको देनी चाहिए, लेकिन फिर आप देश को आंकड़ों में उलझाइए नहीं। आज हिंदुस्तान पूरे विश्व में 78वें नंबर पे है जो वैक्सीनेशन कर पाया है। हमसे आगे यूएई, पुर्तगाल, क्यूबा, चिली, माल्टा, कतर, सिंगापुर, कंबोडिया, स्पेन, मलेशिया, भूटान, बहरीन, श्रीलंका, ताइवान, थाईलैंड सब आ गए हैं। क्यों आ गए इतनी देरी पर? हम कहां पे इतनी देरी से रुक गए थे? क्योंकि हमने बहुत देर से शुरुआत करी थी। हमने शुरुआत सिर्फ इसलिए करी थी क्योंकि हम कहीं और लगे हुए थे, हम सिर्फ मार्केटिंग में लगे हुए थे, और उस देर में बहुत बड़ी बड़ी रिपोर्टें हैं। हलफनामा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था 11 मई 2021 को कि हमने सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक जो काम कर रहे थे उनको 1 रुपया भी नहीं दिया था, और मोदी जी नवंबर में घूम के चले आए थे हेडक्वार्टर में। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए इसलिए इतनी देर हुई थी। और आप जो डाटा बता रहे थे ना, लीनियर डाटा पे कंपैरिजन नहीं होता है कि आप इतने करोड़ उन्होंने लगा दिए, भाई 100 करोड़ 130 करोड़ की हम आबादी है, वहां से आप कैसे कंपेयर करते हो? जो भी कंपेयर करता हो या तो परसेंटाइल में कीजिए या परसेंट में कीजिए, उस लेवल पे हम 78वें नंबर पे हैं। तो हकीकत भी समझनी चाहिए। दूसरी बात है कि ठीक है, लेकिन आप इतने उत्साहित हैं तो वो 4.5 लाख मौतें जो हमारे कागजों पे हुई हैं वो कौन भूल जाएगा? वो कौन भूल जाएगा जो ऑक्सीजन की कमी से ऑटो में अपनी पत्नी मुंह से सांस देती रहती, उसके पति ने उसका साथ छोड़ दिया, वो कौन भूल जाएगा? इस देश में गंगा पहली बार लाशों से पटी, वो कौन भूल जाएगा? तो उस पर भी तो संवेदना रखिए। संबित जी जवाब दे रहे हैं। संबित जी प्लीज सर, पे आप लोग करते हो, बार बार यही कहा जा रहा है कि आप इवेंट चला रहे हैं, ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, सरकार नहीं। देखिए, पहले तो हमारे बड़े भाई और मेडिकल में भी हमारे सीनियर डॉक्टर अजय कुमार नाराज हैं कि नेहरू जी जिन्होंने साइंटिफिक टेम्पर को उत्पन्न किया इस देश में, उनको किसी ने क्रेडिट नहीं दिया। तो मैं तो थैंक यू नेहरू जी कह दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आज अच्छा दिन है, नेहरू जी को भी क्रेडिट देना चाहिए। नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी, मैं सबको क्रेडिट देता हूं। और मैं तो कांग्रेस पार्टी को किसी ने मना नहीं, मैं कंप्लीट कर लूं भाई साहब, मैं क्रेडिट ही दे रहा हूं, कोई गुस्सा नहीं कर रहा हूं। और मैं तो आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, मतलब 2-4-10 बड़े बड़े होर्डिंग बना करके हर गली में, आप किसी ने मना नहीं किया भाई साहब, आप थैंक यू राहुल गांधी करके टांग दीजिए कि थैंक यू राहुल गांधी फॉर 100 करोड़ वैक्सीनेशन। हमें कोई आपत्ति नहीं है, इसमें क्या है? आप बिल्कुल क्रेडिट नेहरू जी के फोटो के साथ टांगिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। किसने मना किया है आपको इवेंट करने से? आप भी देश के इस पूरे अचीवमेंट को सेलिब्रेट कीजिए। देखिए, जहां तक ये कहा गया, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष जी ने कहा कि आंकड़े का खेल हम खेल रहे हैं।
आंकड़े नहीं दो तो ये बोलते हैं बताओ जी कितने लोगों का आपने वैक्सीनेशन किया, आंकड़े दे दो तो पूछते हैं कि क्यों आंकड़ों को दे रहे हो और आंकड़े का खेल कर रहे हो। और देखिए अभी इन्होंने कहा हम तो 130 करोड़ का देश है, हम क्यों कंपैरिजन कर रहे छोटे छोटे देशों से। हम नहीं कर रहे थे, ये सारा कंपैरिजन आप लोगों ने शुरू किया। अरे देखो स्पेन में तो ऐसा हो गया, अरे न्यूजीलैंड में वैसा हो गया, हम क्यों। कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है, न्यूजीलैंड का इंडिया के साथ कंपैरिजन ही नहीं हो सकता है। कहां 130 करोड़ जनता, कहां हमारे रिसोर्सेस, कहां उनके रिसोर्सेस। उसके बावजूद इंडिया ने जो किया है वो अपने आप में फिनोमिनल है, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। ऐसा कभी पूरे विश्व में नहीं हुआ। विश्व को भी यह विश्वास नहीं था कि हम इतने कम समय में इतनी बड़ी तादाद में लोगों को वैक्सीनेट कर देंगे। दूसरी बात है, देखिए चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, आप बताइए अगर आज के डेट में हमने सबको 5-5 डोज, 2-2 डोज देके उसके बाद 3-3 और बूस्टर भी दे दिया होता तो भी आपको क्या लगता है? राहुल गांधी, प्रियंका जी सब बहुत खुश होकर बोलते मोदी जी वाह वाह, आपको 24 में आप ही आएंगे और आपने तो कमाल कर दिया, आपसे हो गया। अब वो विपक्ष में, उनसे ये आशा करना कि वो हमारी तारीफ करेंगे ये संभव नहीं। मगर एक बात मैं कह सकता हूं, देखिए बुरा मत मानिएगा, मेरे दोनों डॉक्टर भाई प्रवक्ता है, मैं उनके ऊपर कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं, दोनों अच्छी आत्मा है, दोनों अच्छे लोग हैं। मगर आप सोचिए अगर यही कांग्रेस पार्टी होती, वो भी अचीव करते इतने कम समय के अंदर। हमने तो केवल 100 करोड़ किया, ये 1000 करोड़ का घपला करते। हमने तो 100 करोड़ वैक्सीनेट किया, ये 1000 करोड़ का घपला करते। पूरा मामला अभी सीबीआई के पास, ईडी के पास, फलाने के पास, ढिकड़े के पास जा चुका होता, सुप्रीम कोर्ट में केस चल के बेल पे बाहर होते लोग। एक पैसे का यहां घपला नहीं, कुछ नहीं, फिर भी इनकी पार्टी नाराज है। मगर ये दोनों डॉक्टर हैं, आज डॉक्टरों के ऊपर पूरी तरह अजय जी जवाब दीजिए सर। मैं इनसे मैं नहीं करूंगा। घपला तो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री का केयर फंड है, ये तो खुले देश को, बेच रहे देश को। अच्छा अजय जी, एक सवाल मेरे दिमाग में बस अचानक से आ गया है, ये बताइए कि अगर आज अजय जी एक सवाल पूछूंगा सर। बीजेपी, एक मिनट, बीजेपी की चोरी ऊपर से सीना चोरी, इनका सुन लीजिए कहानी। पीएम केयर फंड सरकारी फंड नहीं है। अच्छा देखिए, हम अभी तो वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, पीएम केयर फंड पर अलग दिन डिबेट करेंगे। लेकिन मैं सर अजय जी, लेट मी आस्क यू अ वेरी ब्लंट क्वेश्चन, अजय जी। अजय जी, a very blunt question to you. In case there was a UPA government, अगर यूपीए की सरकार होती तो ये, अच्छा सुनिए ना अजय जी, प्लीज सर, अजय जी प्लीज लिसन टू मी सर, प्लीज लिसन टू मी सर। अजय जी प्लीज लिसन टू मी। केयर फंड को बोल दो यार। अच्छा केयर फंड का क्या है अजय जी? गवर्नमेंट फंड। आप इतने सीनियर प्रवक्ता हो के भी एक एंकर का सवाल भी नहीं सुन रहे हैं सर, सुनिए ना। Just a blunt question. संबित जी से। अच्छा, just a blunt question अजय जी। I don't have time, so I have to please interject. अगर खुदा ना खास्ता यूपीए की सरकार होती या पूरी विशुद्ध 100% कांग्रेस की सरकार होती तो वैक्सीनेशन की इस मुहिम का नाम क्या होता? नेहरू वैक्सीनेशन, इंदिरा वैक्सीनेशन, राजीव वैक्सीनेशन? क्योंकि आमतौर पर यही देखने को मिला था। अजय जी बहुत ही अफसोस की बात है कि एंकर हो किस तरह की टिप्पणी नहीं होती है, और नहीं इसीलिए तो आपने साबित कर लिया कि किस तरह के जो है। No sir, it's a very genuine question sir. अफसोस की बात है, अफसोस की बात नहीं है सर, it's a very genuine question. I can name 174 such. I can name 174 such schemes sir. And what about Narendra Modi Stadium? You don't talk. I can name 174 such schemes. 174 such schemes sir. 174 schemes. No, when you talk about PM Care Fund, you must also have some sense of low blood. चलिए सर, thank you so much sir, thank you all of you, thank you so much sir. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।